अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे कोसेट्स कहते हैं। ठीक है, कोसेट्स को देखेंगे, कोसेट्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मदद से इसके एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के बाद कुछ थ्योरम जो एमसीक्यूज वाइज भी आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके इस बीएस लेवल में पूछे जाते हैं, जो आप आपके जाके इम्तिहानात दोगे, ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए, तो उसमें भी आपके पास अगर आपने मैथमेटिक्स रखी है तो उसमें आप ये जो कोसेट्स का जो क्या को टॉपिक्स की ये जो थ्योरम है जो इसमें प्रूव करेंगे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ देखेंगे, ये कैसे प्रूव आउट होते हैं और इनकी ही मदद से हम बड़े थ्योरम भी प्रूव करेंगे। जिन बड़े थ्योरमों में एक थ्योरम का नाम आता है लैग्रेंजियन थ्योरम्स। ठीक है, ये जो हमारे बाकी के टॉपिक थ्योरम्स होंगे हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर्स में हम इतना ही देखेंगे जितना आपको नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ बिना वक्त ज़ाय किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स क्या होते हैं कि हमने कहा कोई भी एच सब ग्रुप है किसी जी का। ठीक है, पहली बात किसी जी से एक आपने क्या लिया, सब ग्रुप लिया, वो उसका नाम क्या है, एच है। उसके बाद आपने जी से क्या ले लेना, एक एलिमेंट ले लेना जिसका नाम है ए। ठीक है, जी से एक एलिमेंट ले लिया। उसके बाद हमने कहा कि जो ए जो एलिमेंट लिया उस सब ग्रुप के साथ ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, उस सब ग्रुप के साथ जो ऑपरेट हो रहा है तो उसके ज़रिए आपके पास एक सेट्स बन रहा है जिसे ए एच सेट का नाम दिया है। और उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट है, ए एच। ए कहाँ से एलिमेंट है, वो जी का एलिमेंट है, और जो एच है यानी कि वो हमारे पास उस सब ग्रुप का एलिमेंट है। उन दोनों के साथ जो मिलकर एक बनेगा एलिमेंट उसको हम क्या कहेंगे, वो किस सेट्स का एलिमेंट्स होगा, वो कुछ सेट्स होगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड से आपके पास वो मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि ऑपरेट हो रहा है तो हम आप कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लेफ़्ट कोसेट्स है। अगर राइट साइड से हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वो राइट कोसेट्स है। जैसे कि आपके पास लेफ़्ट कोसेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए एच है बेसिकली उसका क्या मतलब है, ए एच में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ए स्टैटिक बी। स्टैटिक मीन्स एक बाइनरी ऑपरेशन, और हमारे पास इसी तरह हम ए को रिप्रेजेंटिव करते हैं कोई भी लेफ़्ट कोसेट्स की तरह। ठीक है, तो आगे हमारे पास आता है सिमिलरली अगर राइट साइड से आपको कहा है कि अगर वो राइट साइड से आपके पास ऑपरेट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वो क्या है, राइट कोसेट्स है एच इन जी में। ठीक है, अगर ये बात अभी तक जो हुई है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज हुई है। अगर ये बात एडिशन के लिहाज से देखी जाए, कोई ग्रुप आपको मिलता है वो एडिशन का ग्रुप होता है तो उसमें ये लेफ़्ट और राइट कोसेट्स किस तरह के होंगे। जो लेफ़्ट कोसेट्स होगा उसे हम लिखेंगे ए प्लस एच, और जो राइट कोसेट्स होगा उसे हम लिखेंगे एच प्लस ए। ठीक है, ये होगी डेफिनेशंस। उसके बाद अगर आपके पास एक और नोट डाउन में एक पॉइंट है जिसमें वो कह रहा है कि जी इज़ अबिलियन। अगर जी अबिलियन होता है तो लेफ़्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, अबिलियन में बेसिकली हम कम्यूटेटिव देखते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि उसका जो इन्वर्स होता है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ए एच जो है वो बी एच ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, अबिलियन केस में होता है। तो इसकी मदद से बनने वाली एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास इसके एग्जांपल आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है, बाकी भी सेम इसको फॉलो करो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और एग्जांपल आ जाती हैं एग्ज़ाम्स में या आपकी कोई और है, इनको फॉलो करके आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल में कहता है कि कंसिडर सब ग्रुप, कोई भी हमने सब ग्रुप एच ले लिया जो बेसिकली किसके इक्वल है, 3z के इक्वल है। 3z में किस तरह के एलिमेंट है, 3 के मल्टीपल है, और z यानी कि एक ग्रुप है। अगर मैं दोबारा बताऊं, z में से आपने एक h क्या लिया, सब ग्रुप लिया, ले सकते हैं ना। z में हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ टर्म चलती हैं तो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें से एक सब ग्रुप लिया, जो सब ग्रुप लिया वो 3z लिया। अब 3z बेसिकली एक सब ग्रुप है किसका, z का, क्योंकि आप 3z को भी एक ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमने ये काम तो कर लिया, अब हमें चाहिए कि हमने क्या फाइंड करना है कि लेफ़्ट कोसेट्स इसके फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि जो ज़ीरो कहाँ से लिया, बेसिकली जी से लिया, और एच साथ क्या नाम है ए प्लस एच। अब जी बेसिकली देखना ग्रुप है, लेकिन ग्रुप किस तरह का है, वो एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। तो हमने एडिशन वाला ही केस ऊपर अप्लाई किया, ए 0 प्लस एच किया तो आपके पास किस तरह का एक सेट्स बना, 0 प्लस 3 के बेसिकली कहाँ से जी से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास अगर इन सब केस को आप इनको 0 जिसके साथ भी ऐड हो तो वो दोबारा का दोबारा 3 के ही बन जाएगा। बेसिकली 3 किस तरह के किस सेट से है, वो एच से है।
ठीक है ना। एच से हमारे पास क्या 3k का सेट्स है, तो आपके पास ये टर्म बन जाएंगे। इसी तरह अब 1 लिया, क्योंकि ये टर्म हम लेते जाएंगे, इसको कैसे स्टॉप करेंगे वो अभी देखते हैं 2-3 स्टेप्स के बाद इसको कैसे स्टॉप करेंगे। अब 1 + h किया, यानी कि एच जो सेट है ना, एच किस तरह का सेट है, 3k का सेट है। हर एक टर्म के अंदर 1 को ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका मिड जो पॉइंट था 3k का, वो 3 था, वो क्या था, 3 था। अब जब 3 ने 0 के साथ, k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। अब सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस k की टर्म्स के साथ, तो 3 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, 0 हो गया। तो उसके साथ 0 के साथ 1 ऐड हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, वो 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास जब 3 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 0 से अगला एलिमेंट k, अब k की बात हो रही है, कौन सा, 1 है। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसमें एक टर्म ऐड हुई, तो वो आपके पास क्या हुआ, वो 4 हो गया। अगर माइनस की तरफ देखें तो हमने कहा कि 3 जब -1 के साथ ऐड हुआ, -3 हुआ, और इसमें एक ऐड हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास -2 बन गया। इस तरह आपके पास ये जो है ना माइनस से प्लस की तरफ आपके पास एक सेट्स बनेगा, ठीक है। ये 1 + h का सेट बना है। इसी तरह आपके पास 2 + h का, अब 2 बेसिकली हम ऐसी टर्म को बढ़ाते जाएंगे, इसे स्टॉप कैसे करेंगे वो अभी बात होती है। इसके कितने को सेट्स बनेंगे, बेसिकली हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। तो अब 2 + h किया, तो h 3k का एलिमेंट है, 3k के अंदर हर एक 2 ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास जो सेट्स बनेगा वो -4 -1 2 3। अब ये टर्म हमारे पास एक सेट्स बन गई। अब आता है हमारे पास इसके बाद का केस 3 का। अब 3 को h के अंदर ऐड करेंगे। अब 3 को जब h के अंदर ऐड किया, तो 3k + 3 किया, तो हमारे पास क्या टर्म बन रही है, तो हमारे पास माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। अब k को अगर 0 लूँ मैं, अगर k को क्या लूँ 0, तो हम कहें 3 को k के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। अब उस 0 में 3 ऐड कर दिया, तो 3 आ गया। इसी तरह अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें 3 ऐड करूँ, तो आपके पास 6 बन गया। अब देखो ये जो सेट्स है, बेसिकली ये आपके पास 3 का अगेन मल्टीपल बन रहा है, जो बेसिकली किसके इक्वल था, 0 + h के इक्वल था। और h में 3k के टर्म थी, और ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मींस के हर टर्म देखो 3 पर डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट 3 पर डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या, ये 3 का मल्टीपल है। ये बेसिकली अगर प्रीवियस अपना को सेट्स देखें 0 + h वाला, वो और ये 3 + h वाला आपस में इक्वल है। अब 4 की बात करते हैं। अब 4 की जैसे बात करते हैं, तो 4 में देखो अब 3 को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, साथ साथ इसमें 4 को ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास जो बनने वाला जो सेट्स है वो आपके पास -2 1 4 7, यानी कि ये टर्म, ये वाला जो सेट्स है किसके इक्वल है, 1 + h के इक्वल है। जो पीछे सेट देखा है ना, वो और ये सेट आपस में क्या इक्वल है। तो इसी तरह जब 5 + h देखेंगे, तो हमारे पास ये टर्म बनेगी दोबारा, ठीक है। 5 तक मैं चलाऊँ, तो अब देखो ये हमारे पास रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे कि लास्ट एक हमने लेक्चर देखा जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए, तो हम उस सेट्स को एक बार कंसिडर करते हैं। और किसी भी आप सेट्स में देखते हो, कोई भी जब भी रेपिटेशन स्टार्ट होती है, हम उस सेट्स को एक बार कंसिडर करते हैं। और बेसिकली उसके बाद जो सेट्स बन रहे होते हैं वो बेसिकली रिपीट हो रहे होते हैं। तो हम से ये कहते हैं, अब जब 5 + h किया वो किसके इक्वल आता है, वो 2 + h के इक्वल आ गया। इसी तरह आप 6 + जब h करोगे, 6 + h करोगे, तो आपका 0 + h हो जाएगा अगेन। तो आपके टोटली इस जो आपने जो सब ग्रुप लिया था और एक आपके पास ग्रुप था, इसके कितने को सेट्स बने हैं, तो आपके पास इसके 3 को सेट्स बने हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें कि एवरी इंटीजर इज़ वन ऑफ द फॉर्म, यानी कि 3k + 1 और 3k + 2, यानी कि 3 ही फॉर्म बनी है हमारे पास। जो 3k है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास 3k + h है। और जो हमारे पास 3k + 1 है वो क्या है, वो आता है 3k + 1 + h आता है। तो इसी तरह जो बेसिकली किसके इक्वल है, 1 + h के इक्वल है। जो तीसरी फॉर्म है 3k + 2, वो हमारे पास +h, वो बेसिकली किसके फॉर्म है, वो 2 + h इसके इक्वल है। तो इसके ओनली 3 डिस्टिंक्ट आपके पास क्या नाम है, को सेट्स बनते हैं। डिस्टिंक्ट मींस के एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है ना। एलिमेंट्स की बात होती है तो डिस्टिंक्ट की बात करते हैं, जब सेट्स की बात होती है तो हम डिसजॉइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक, एक दूसरे के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे होते। तो हमारे पास इसके सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स बने हैं।
तो ये इस तरह आप कोई भी एग्जांपल का कोसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल देख लें। वो एग्जांपल बिल्कुल शॉर्ट सी है, जल्दी हो जाएगी। उसमें कहा कोई भी कंसिडर किया कि सब ग्रुप H इज़ इक्वल टू 0, इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट है और हमारे पास जी हमारे पास क्या है, एक एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। तो हमने क्या कहा कि 0 + H क्या हमारे पास क्या आ रहा है, 0 में 0 ऐड करें 0 एलिमेंट बनता है, फिर वो बेसिकली किसके इक्वल है, H के इक्वल है। 1 + H करें वो 1 एलिमेंट बनता है। इस तरह फिर किसी भी H बेसिकली 0 है ना, तो 0 में कोई भी टर्म ऐड करो वही एलिमेंट बनेगा। अब 2 + H किया, 2 + 0 किया तो हमारे पास 2 बना, 3 + ये पूरा करते गए, ऐसे चलते जाएंगे तो ये सेट जो बनेगा, ये इसके जो सेट्स बनेंगे बेसिकली जी के अंदर, वो क्या बनेंगे, वो इनफाइनाइटली मैनी को सेट्स बनेंगे H के, जो किसी जी के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो ये बात थी इसमें एग्जाम्पल 2 में। अब चलते हैं अपने थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम्स में ये आपके पास 4 जो लिखे हुए हैं ना ABCD, इनको हमने प्रूव करना है। तो बहुत कह लो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके MCQs, आपके लॉन्ग थ्योरम्स, उसमें ये यूज़ होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि ऐड किया कोई भी G में से हमने एक क्या ले लिया, H एक सब ग्रुप ले लिया, और A और B दो एलिमेंट कहाँ हैं, G से बिलोंग कर रहे हैं। और ये 4 जो आपके पास ABCD जो है ना प्रॉपर्टी कह लो को सेट्स की, वो प्रूव होनी चाहिए। वो हमारे पास सबसे पहले आती है ए, कि ए बिलोंग कर रहा है किसी AH से। दूसरी आती है कि AH इज़ इक्वल टू H है, इफ़ एंड ओनली अगर ए बिलोंग कर रहा है H से। सबसे पहले प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है किसी H से। इसका क्या मतलब है, H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसी भी G का, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, और H बेसिकली क्या है, ठीक है। अब इस टर्म को कैसे प्रूव करते हैं। अब H बेसिकली सब ग्रुप है, तो बेसिकली अगर H को देखा जाए वो खुद क्या है, वो एक ग्रुप है, लेकिन जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो इस तरह कोई चीज़ अगर ग्रुप होती है उसमें आइडेंटिटी तो लाजमी है होती है। तो कोई भी एक है आइडेंटिटी जो बिलोंग कर रही कहाँ से, H से बिलोंग कर रही है, और एक एलिमेंट ले रहा है कहाँ से, जी से। अब A और E को आपस में ऑपरेट कराएं, ठीक है ना। यही देखा था डेफिनेशन में, एक एलिमेंट आपने जी में से लेना है और एक एलिमेंट लेना है H से, उनको आपस में ऑपरेट कराएं तो वो आपके पास जो एक सेट्स बनेगा इन एलिमेंट्स का, वो आपके पास क्या होगा, वो सेट्स का सेट बनेगा, ठीक है ना। तो हमने E कहाँ से लिया, H से लिया, और A कहाँ से लिया, वो G से लिया। उनको जब ऑपरेट कराया हमारे पास क्या आया, AH, यानी कि AH को सेट्स बना, लेफ्ट को सेट्स। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हुई कि A बिलोंग करता है किसी AH से। तो अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है कि AH इक्वल है H के इफ़ एंड ओनली अगर A बिलोंग कर रहा है किसी H से। अब AH इक्वल है AH को, इसको पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, इफ़ एंड ओनली भी कंडीशंस है। तो A बिलोंग कर रहा है ऐसे, इसको हम प्रूव करेंगे। फिर हम सपोज करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट भी कि A बिलोंग करेगा H से, और ये दूसरी जो फर्स्ट टर्म है ये प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे कि AH सबसेट होगा H का और H सबसेट होगा किसका, H का। तो जैसे कि आपने एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहा कि हमने कहा लेट किया कि AH इक्वल है किसी H के, तो ये टर्म लिखी। अब AH इक्वल किसके, H के चीज़ तो हमने सपोज कर ली। अब हमने कहा सिंस कि A इज़ इक्वल टू किसका होता है, A डॉट H का, ठीक है ना, A डॉट E का। अब A डॉट E किया जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, AH से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो A डॉट E किस तरह का एक सेट्स बन रहा है, AH किस तरह का सेट्स बन रहा है ना। तो अगर बंदा सोचे कि E हमारा H से बिलोंग करता है, A हमारा G से बिलोंग करता है, तो ये किस तरह का बन रहा है सेट्स, AH का सेट्स बन रहा है। वो किससे बिलोंग करेगा, AH से, ठीक है ना, AH से बिलोंग कर। लेकिन बट हमने क्या सपोज किया हुआ था कि AH इक्वल है किसी H के। अब A जब इक्वल है H के और कोई भी एलिमेंट किसी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होकर A ही रहता है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि A डायरेक्ट बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव देखें A बिलोंग कर रहा है कहाँ से, H से, ठीक है ना, क्योंकि A बिलोंग यहाँ पर कहाँ से करता है, AH से करता है। और उसके बाद हमने सपोज किया हुआ था कि AH इक्वल H के, तो यहाँ से कहेंगे कि A बिलोंग कर रहा है कहाँ से, H से, ठीक है। ये बात समझ आ गई, आई होप समझ आ गई होगी। इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे, कन्वर्सली क्या कहेंगे कि हमारे पास ये A बिलोंग कर रहा है H से, और इसका जो AH इक्वल है H के। ये चीज़ हमने अब प्रूव करनी है। अब सबसे पहले हमने लेट कहा कि A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H से कर रहा है, और H क्या है, वो एक सब ग्रुप है किसी भी G का। यहाँ तक बात समझ आएगी आगे। अब H खुद क्या है, वो बेसिकली एक ग्रुप होता है, तो उसमें ना कोई उस एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। यानी कि अगर हमने कहा कि A बिलोंग कर रहा है H से, तो H में A का इन्वर्स तो होगा ना, क्योंकि H एक ग्रुप है,
ठीक है, अभी तक ये बात हुई है। अब आता है कि ए इनवर्स एच बिलोंग कर रहा है किससे, एच से। आज बेसिकली अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि एच में हमारे पास फॉर ऑल कहा कि एच बिलोंग कर कहाँ से, एच से, ये टर्म आ गई। अब ए इनवर्स एच ये कोई कोसेट्स की बात नहीं हुई, ये एक एलिमेंट्स की बात हुई, क्योंकि एच में हमारे पास एच भी स्मॉल एच जो है इस तरह के भी एलिमेंट्स हैं और ए इनवर्स वाले भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने सपोज की हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को जब जैसे ही दो एलिमेंट्स, एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट जब आपस में ऑपरेट होते हैं तो वो कोलिजन एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज़ तो एच के अंदर है हमारे पास। तो ए इनवर्स एच जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से। ये हमारे पास टर्म्स है सिंपल, और एच हमने कहा कि इसके इक्वल हो सकता है कि ए इंटू ए इनवर्स एच इक्वल एक दूसरे के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ए और ए इनवर्स की आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी हमारे पास एच के जैसे ही एच से ऑपरेट हो एच ही रहती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ए इंटू ए इनवर्स एच। ठीक है, अब ए इनवर्स एच जो है किसके एलिमेंट, एच के एलिमेंट, और ए किसका एलिमेंट है, जैसे कि शुरू में ही हमने कहा था ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक क्या बन गया, कोसेट्स का एलिमेंट बन गया, कोसेट्स का। ठीक है ना, तो कोसेट्स आ गया, तो हमारे पास किस तरह का कोसेट्स है, ए वाला कोसेट्स है, तो ए एच से बिलोंग कर जाएगा। अब ए इंटू ए इनवर्स एच बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, ए एच से बिलोंग कर गया। और ये ए इंटू ए इनवर्स एच बेसिकली किसके इक्वल है, किसी एच के इक्वल है, और एच फिर डायरेक्ट किसके, ए एच के अंदर बिलोंग कर गया। एच कहाँ से बिलोंग कर गया, ए एच में, लेकिन लिया कहाँ से सा, एच से लिया था। ए कहाँ से लिया था, एच से लिया था, चला किस में गया, ए एच में चला गया। इसका मतलब कि एच जो है आपका सबसेट हुआ किसका, ए एच का। एक एच जो है ना, एच वो कंटेन किस में कर गया, ए एच में कर गया। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने सिंस किया कि ए वही टर्म जो हमारे पास ए बिलोंग कर रहा था अब एच से, अब हमने कहा कि ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो एच भी बिलोंग करता है कहाँ से, एच से करता है बिलोंग। तो इन दोनों को जैसे ही ऑपरेट कराएंगे ए एच हमारे पास बिलोंग कहाँ से करेगा, ऐसे, क्योंकि ए एच में भी एलिमेंट है और एच भी ए में एच में भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर कोलिजन एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो ए एच कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। बट लेकिन ए एच में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, कुछ सेट्स की तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ए एच की तरह के एलिमेंट होते हैं, ऐसे होते हैं ना। लेकिन यहाँ उल्ट होगा, क्योंकि ए एच में हमारे पास ए एच की तरह के एलिमेंट होते हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से पता थी, तो ये उसमें पता, लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज़ बनी, वो क्या बन गई कि ए एच जो है ना वो किस में चला जाता है, एच में। इससे यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड बनता है वो हमारे पास क्या बनता है कि ए एच जो है वो सबसेट है किसका, एच का। ए एच कंटेन किस में कर गया, एच में। अब फ्रॉम 1 और 2 करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एच इक्वल आ जाएगा ए एच के। अब हम आते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि सी पार्ट की तरफ। मैं जानता हूँ कि वीडियो ये वाली जो ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेपिटेशन कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट वीक ना जाए, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी है। तो ग्रुप थ्योरी का ये जो है ना कि माइंडली तौर पर है ना, थ्योरम जो होते हैं ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो हम कह लो अगर ये आपके माइंड में बैठ जाते हैं ना तो आप इजीली इनको खुद भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इस स्पेशल लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा रेपिटेशन की है, आपको इजी वर्ड में जल्दी क्लियर हो जाए। तो आई होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना, तो अब सी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि ए एच इक्वल है किसी बी एच के, इफ एंड ओनली अगर ए बिलोंग कर रहा है बी एच से। लेट किया कि ए एच, अब हम सपोज क्या कर रहे हैं, पहली टर्म को सपोज करेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, फिर दूसरी का कन्वर्स पार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो फिर कन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब ए एच इज इक्वल टू बी एच है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सपोज किया। अब ए एच, ठीक है ना, इसमें अब ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से। पहली जो हमने अभी प्रूव नहीं किया, पहली ए यानी कि ए पार्ट प्रूव किया सिंस किया ए बिलोंग कर ए एच से। ठीक है ना, तो ये इसमें अब ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए एच। ए को ई डॉट के साथ जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे तो ये बिलोंग करता है ए एच से, ये आपके पास। बट लेकिन हमारे पास ए एच किसके इक्वल है, बी एच के इक्वल है। तो ए किस में चला जाएगा, किसी बी एच में चला जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर ए बिलोंग कर रहा है ए एच से, लेकिन ए एच किसके इक्वल है, बी एच के इक्वल है, तो ए किस में चला जाएगा, वो बी एच में चला जाएगा। अब कन्वर्सली देखेंगे, कन्वर्स पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वैसे इसमें पिछला भी हमारा कन्वर्स पार्ट ही लॉन्ग हुआ था। अब कन्वर्स पार्ट में क्या क्या है कि लट का कहाँ ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, बी एच से, और प्रूफ क्या होना चाहिए, ए एच इक्वल है बी एच के इक्वल। ठीक है ना, सिंस किया हमने बी एच बिलोंग कर रहा है कहाँ से, बी एच। अब बी एच बेसिकली जो है ना, इसमें किस तरह के आपके पास एलिमेंट होंगे, बी एच की तरह के एलिमेंट्स होंगे। ये फॉर ऑल एच बिलोंग कर कहाँ से कर रहा है, एच से कर रहा है। देन बट ए किसके इक्वल है, बी एच के इक्वल है। ये कैसे इसके इक्वल है, क्योंकि हमने कहा ए बिलोंग कर रहा है किसी बी एच से, तो
कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए के इक्वल आएंगे, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ एच, ठीक है ना। फॉर सम एच बिलोंग्स टू एच, ए के इक्वल है बी एच। अब हमारे पास ए इक्वल किसके है, बी एच के। अब हमने कहा कि ए एच, क्योंकि ए एच को बी एच के इक्वल लाना है, तो हमने कहा कि ए एच इक्वल है। अब जस्ट इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, किसकी जगह, ए की जगह वैल्यू पुट की कि बी एच पुट कर दिया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लगाई कि आफ्टर ब्रैकेट्स आई, तो हमारे पास अब हमने एक अपना सेकंड बी वाला थ्योरम प्रूव किया था कि अगर ए एच इक्वल है एच के इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए बिलोंग कर कहाँ से, एच से। तो इसमें क्या आ गया, ए एच अगर इक्वल एच के इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एच बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एच से। क्योंकि ये चीज़ तो हमें पता है कि हमने ऊपर बताई भी हुई है सीन्स में कि एच में किस तरह का एलिमेंट है, स्मॉल एच की तरह का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी को ही प्रूव किया कि बी इंटू ए एच लिखा हुआ था, इसकी जगह क्या आ गया, एच आ गया। तो हमारे पास ये जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी कोसेट्स की थ्योरम्स की, वो भी प्रूव हुई। अब आता है लास्ट वन पर। लास्ट वन में क्या कहता है कि ए एच इक्वल है किसी बी एच के इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए इनवर्स बी बिलोंग करे कहाँ से, एच से, ठीक है ना। तो हमने इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं कि ए एच इक्वल है बी एच के इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए इनवर्स बी बिलोंग करे कहाँ से, एच। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की ये देखो ना नीचे कंडीशन चल रही है, इसका मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ये भी एक प्रूव करने का तरीका होता है, तो इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। तो हमने कहा कि ए इनवर्स बी किसी एच के इक्वल है, क्योंकि एच में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एच की तरह के एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा कि ए इनवर्स बी इक्वल है एच के, लेकिन हर एक एच के नहीं, सम एच के, कुछ एच के इक्वल है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि दोनों तरफ ए ऑपरेट कराया, या कह लो कि ए को उठाकर उधर ले गए, इनवर्स ख़त्म हुआ, बी इक्वल आ गया किसके, ए एच के इक्वल आ गया। अब बी किसके इक्वल आ गया, ए एच के। और ए एच किस तरह जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट्स के एलिमेंट्स हैं, वो लेफ्ट को सेट्स के एलिमेंट, ए एच के तरह के एलिमेंट। तो बी यहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए एच में बिलोंग कर जाएगा। अगर बी ए एच में बिलोंग कर जाएगा तो सी को यूज़ करो। सी में हमने क्या कहा था, अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे को सेट्स के साथ बिलोंग करता है तो हमारे पास ए एच इक्वल होता है किसके, बी एच के। तो उसी को ही हमने सिर्फ यूज़ किया। तो हमने कहा कि बी बिलोंग कर रहा है दूसरे को सेट्स में, यानी कि ए एच वाले को सेट्स में, तो बी एच किसके इक्वल हुआ, ए एच के। और साथ साथ इफ एंड ओनली चलता गया ताकि इसका कन्वर्स पार्ट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और लिसन दिस वीडियो। तो अगर किसी भी कंसेप्ट की आपको फिर भी क्लियर नहीं हुई, आप कमेंट्स में हमें पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए मत, बिना किए मत जाना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।